बहुत धन्यवाद देता हूँ हार्दिक ढंग से कि आप समय निकाल कर हमारे लिए एक इंटरव्यू करने आज आए, जो कि प्लान नहीं था, लेकिन आप आए तो हमें बहुत खुशी है इसके बारे में। हम आज आपसे बात करना चाह रहे हैं। हमें हमेशा जैन धर्म की एक चीज़ बहुत पसंद है कि एक कंजर्वर एथिक है, चीज़ को उपयोग करो लेकिन उसका व्यवहार इस ढंग से करो कि उसका वेस्टेज ना हो। हम आज इसके बारे में बात करना चाहते हैं। बल्कि मैं जितने भी जैन लोग देखता हूँ भारत में भी और यहाँ पर भी, उनमें वेस्टेज की प्रवृत्ति कम है। तो मुझे लगा इसका कुछ कनेक्शन जैन एथिक्स से होगा, तो मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। और ये भी बात करना चाह रहा हूँ कि इसकी वजह से वातावरण जो है नष्ट कम होता है। तो आज कुछ बताएं कि क्या चीज़ ऐसी जैन धर्म में है। और उसके अलावा आज कुछ हम एक सवाल पहला पूछना चाह रहे हैं कि जैन धर्म की फ़िलासफ़ी में और हिंदू धर्म की फ़िलासफ़ी में एक दो कैसे मौलिक फ़र्क हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि जैन धर्म और वैदिक धर्म के अंदर, दोनों के अंदर जब हम बात देखते हैं तो जो आदिनाथ बोलते हैं, जिसको शिव भी कहते हैं, जिसको ऋषभ भी कहते हैं, इसका भी वर्णन पुराण के अंदर में आया है। तो जैन धर्म के सबसे पहले जो भगवान मानते हैं उसको ऋषभ देव के नाम से मानते हैं, आदिनाथ के नाम से मानते हैं। तो उसकी दोनों में परंपरा है, लेकिन कालांतर में इसकी परंपरा के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव आया है। और अंतिम में जब भगवान महावीर स्वामी का जैन धर्म मानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी 24वें यहाँ इस धरती के ऊपर पुरुष हुए जिन्होंने अपना आत्मा कल्याण किया और मोक्ष में चले गए। तो सॉरी, तो दोनों में ही ये मान्यता हमारी है। अब थोड़ी सी बात कुछ दर्शन के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ कुछ भिन्नता है। वो भिन्नता इस रूप में है कि जैसे वैदिक परंपरा मान्यता है कि भगवान एक ही है, एक ही भगवान, ईश्वर एक ही है। ईश्वर एक है। और जैन धर्म के अंदर मान्यता है कि नहीं, भगवान जो है वो हर एक आदमी बन सकता है, हर एक की आत्मा अपने आप में अलग है, उसके कर्म अलग अलग है और वो उसको अपने कर्मों को डिस्कवर कर उस आत्मा को परमात्मा स्वरूप में बना सकता है, उसको प्योरीफाई करके बना सकता है। तो इसके ऊपर इस धरती पर जो भी जीव आता है वो अवतार पुरुष के रूप में नहीं होता है, वो एज ए ह्यूमन बीइंग के रूप में ही होता है, लेकिन वो अपना ऐसा अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, और जिसके द्वारा वो अपने आत्मा को उन सब सारे कर्मों से नष्ट कर देता है, ताकि वो जो आत्मा जब यहाँ से चला जाता है संसार छोड़कर, तो वो फिर हमेशा के लिए मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है, वो कभी फिर इस जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है। तो उस तरफ से जैन धर्म की मान्यता है। और आगे जाकर अगर देखें तो वैदिक परंपरा के अंदर बताते हैं कि भाई भगवान एक है, और इधर में कहते हैं भगवान ज़्यादा है। तो कहीं कहीं बातें एक अपेक्षा से हम देखते हैं तो एक भी है और अनेक भी है। एक इस अपेक्षा से है कि भाई आपकी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। फर्क मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र और जो हमारा जो आत्मा का सहज स्वाभाविक गुण है उसमें कोई फर्क नहीं है, वो सबका एक समान ही है, जो ये हिंदू धर्म की धारणा है। हाँ। और यहाँ पर जैन धर्म कह रहा है कि अलग है, इसका मतलब है कि भाई एक इंडिविजुअल सबका एक अस्तित्व है। अगर अस्तित्व नहीं होता और अगर एक ही होता तो अगर मैं अपने शरीर पर मान हट करता हूँ तो आपको भी हट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे कर्मों के आधारित होता है। तो इसलिए एक अपेक्षा से सबकी आत्मा अलग भी है और एक अपेक्षा सबकी आत्मा एक भी है। तो ये आपने जो बताया है बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर इसमें हम गहरे गए तो सारा इंटरव्यू इसी में चला जाएगा। तो मैं हो सकता है कि आगे चलकर कभी आप जब आएंगे तो इस विषय पे विचार करेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे हिंदू धर्म की तरह जैन धर्म भी बहुत पुराना है, और जो पुराने रिलीजन्स होते हैं या फेथ होते हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते अगर हम जो अपने चारों तरफ जो वातावरण है उसमें हार्मोनी नहीं लाएं। अगर हम उसके साथ अत्याचार करें, जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि नष्ट कर रहे हैं हम प्रकृति को, नेचर को, तो वो बहुत दिन तक चलने के लक्षण नहीं लगते। तो इस वजह से हर एक रिलीजन में हार्मनी होनी चाहिए। तो ये बताइए कि आजकल जो हमारे वर्ल्ड में ये कंजम्पशन इतना बढ़ गया है, हर चीज़ को ज़रूर से ज़्यादा कंज्यूम करके हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। तो ये बताइए कि कैसे प्रकृति के साथ रहने के क्या चीज़ें जैन धर्म बताता है?
जैन धर्म कहता है कि इस प्रकृति के अंदर में कुछ जो चीज़ें हैं वो एक अपने आप में वो भी जीव है, उसको भी जीने का अधिकार है। जैसे पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, ये सारे अपने आप में लिविंग बीइंग है। और वैदिक परंपरा में इसी को एज ए देवता का स्वरूप दिया है ना। पृथ्वी देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, जो जल है उसको वरुण कहा गया है। और वनस्पति की तो पूजा होती होती है। तो उस रूप में उनको देवता का स्वरूप देने का एक तात्पर्य पीछे ये है कि लोग इसका मिसयूज ना करें, अधिक से अधिक मिसयूज ना करें, जितना काम में लेना है उतना लें, और उनके प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव रहे। रिस्पेक्ट का भाव मतलब कि इस एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए और दूसरे लोगों के लिए भी ये सर्वाइवर करने की चीज़ है। तो आज जो कंसेप्ट वेस्टर्न कल्चर में भी आ रहा है कि भी रिसाइकल, ताकि चीज़ का अधिक से अधिक मतलब मिसयूज ना हो, उपयोग करें और वापस इसको काम में लिया जाए। तो ये जो रिसाइकल की जो प्रवृत्ति भी आई है, उसे लगता है कि एनवायरनमेंट को काफ़ी वापस सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। और मनुष्य जाति को जो जिस प्रकार से आज पीड़ित हो रही है, ज़्यादा भोग की जो सामग्री वापर रही है, उससे भी परेशानी बढ़ रही है। तो उन सबसे बचने के लिए जो वेस्टर्न कल्चर में जो ये कंसेप्ट आया है, वो एकदम जैन फिलोसॉफी और वैदिक फिलोसॉफी के साथ में काफ़ी तालमेल खा रहा है अब धीरे धीरे, लेकिन अभी इसमें टाइम बहुत लगेगा। आजकल की साइंस भी यही कह रही है कि अगर हम रिसोर्सेज जो हैं बड़े सीमित हैं, अगर हम उनका सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। जैसे पानी को लीजिए, हम लोग यहाँ पानी को बहुत नष्ट करते हैं, स्पेशली कनाडा में बहुत ज़्यादा उसका दुरुपयोग करते हैं, पानी बहता रहता है। लेकिन जल को अगर इस तरह से करेंगे तो एक ना एक दिन हमारी जो सप्लाईज हैं उनमें पोल्यूशन हो जाएगा। तो ये धर्म में कैसे लगाए गए ये सिद्धांत? धर्म में के अंदर इसमें सिद्धांत लगाया गया है कि हम कम से कम पानी से अपना काम चला सकते हैं। अगर शरीर को साफ ही रखना है तो इसके लिए आप चाहे तो एक छोटे से पॉट के द्वारा भी आप अपना पूरा तो एक तौलिया स्पंज जैसा बनाकर आप उसको शरीर को सफाई कर सकते हैं। और चाहे तो फिर आप उसके लिए बकेट का यूज़ करें, लेकिन यहाँ वेस्टर्न कल्चर में तो बकेट होती ही नहीं है बाथरूमों के अंदर में। तो वहाँ तो वो पानी का इतना मिसयूज होता है कि जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम। एक हमारे मित्र हैं, वो अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे। 16 साल की लड़की है। वो जब शावर में जाती है तो उसको कम से कम आधा घंटा लगता है। तो मैंने एक बार कैलकुलेट किया कि कितना पानी जाता है आधे घंटे में। तो पता लगा उतने पानी में तो 20-25 आदमी बड़े आराम से नहा सकते हैं। और पानी के साथ साथ आपको पता है एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो ये वेस्टर्न सोसाइटी बहुत वेस्टफुल सोसाइटी है। तो अपने धर्म में क्या अंकुश लगाए हैं वेस्टफुलनेस की तरफ? धर्म के अंदर अंकुश यही है कि आप बने उतना मिनिमाइज करने का प्रयत्न करें। बने इतना, ये तो केवल पानी की बात है। जैसे कपड़े भी है, खाना भी है, जूते भी है, जो भी सामग्री आपके काम में आ रही है उसका आप मिनिमम यूज़ कीजिए। आपके पास फर्नीचर, मकान में रहने के लिए मकान चाहिए, लेकिन कहीं इतने सारे अनप शनप आपके पास फर्नीचर होते हैं, इतने सारे सामान होते हैं जिसका आपको कोई उपयोग ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हम बाज़ार से लाते हैं और अपने बस केवल शौक के खातिर ले आते। यहाँ कहना चाहिए एक भाषा में कहे तो ये अज्ञानता है। इसके बारे में जानते नहीं हैं कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं। अपने लिए तो कर ही रहे, लेकिन साथ में आने वाली जनरेशन के लिए भी नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो चीज़ हम ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो आज साइंस भी कह रहा है कि भाई हमारे ओजन में छेद हो गया है। क्योंकि ये सब क्यों हुआ? ये छेद होने का कारण भी ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक लाइफ के कारण हुआ है। और मटेरियलिस्टिक लाइफ भी ऐसी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसका उन्होंने संबंध बना दिया है प्रॉफिट से। तो सब कंपनीज प्रॉफिट के चक्कर में, वो रिसोर्सेज को ख़त्म करने के चक्कर में रहती है। ये एक निजी स्वार्थ है, इसको निजी स्वार्थ कहना चाहिए। कि कुछ कंपनियां जो अपने स्वार्थ के लिए इस रूप में नए नए प्रोडक्ट बनाती है और वो सोचती है कि हम मार्केट के अंदर पूरा होल्ड कर ले, लेकिन ये एक स्वार्थ है। और वो ये नहीं सोचते कि हम कितना एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहे हैं, कितना इस आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं, उसका वो अंदाज नहीं लगा रहे। क्योंकि सारा जो दिमाग है वो आजकल केवल मार्केटिंग और मनी पॉइंट पर पटका हुआ है। लेकिन उससे हटकर हमारे को ये भी सोचना होगा कि हमारा एक इंडिविजुअल जीवन भी है। हमें जितना अधिकार जीने का है उतना ही हमें अधिकार ये है कि हम दूसरे के जीवन को नष्ट न करें, क्योंकि उतना ही उसको भी जीने का अधिकार है। तो जैन धर्म में शुरू से ही ये सिद्धांत
लागू होते हैं जैन धर्म में भी और वैदिक में भी, तो उसमें इनको कुछ एग्जाम्पल दीजिए जिससे पता लगे कि हमारे पूर्वजों को पता था कि हम इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं। हाँ, इसमें ऐसा है कि जैसे जैन धर्म के अंदर मतलब जो जैन कुल में पैदा होता है उसको तो जन्मजात ही इस प्रकार के संस्कार की गुटी पिलाई जाती है कि भाई पानी भी पीना है तो उसको छान के पीना है, चाहे कितना ही नल में पानी बढ़िया सा बढ़िया भी क्यों नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसको छान कर पीना है। और दूसरे में अगर मानो कि आपको जीवन भी जीना है तो कहते हैं कि सुबह सूर्योदय के बाद पानी पीना शुरू करो और शाम को सूर्य से पहले इसको संपन्न कर दो। चाहे पानी भी पीना है, खाना भी है, तो भी उसे पहले संपन्न कर दो, क्योंकि इसका साइंस के साथ भी रिलेशन है। जब हम खाना खाते हैं तो दिन में हमारा जब सूर्य प्रेजेंट होता है उससे हमारी अग्नि तेज चलती है, तो आपका भोजन डाइजेस्ट बराबर चलेगा। लेकिन अगर मानो कि आप शाम को भोजन करते हैं तो जो भोजन आपका पचना चाहिए 3-3.5 घंटे में, उसकी जगह वो भोजन लेगा 6 घंटा, तो उसे डिजीज क्रिएट होगी, गैस की प्रॉब्लम भी होगी, फैट भी बढ़ जाएगा, शरीर में आलस भी बढ़ जाएगा और आपको नींद ठीक से आएगी नहीं। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो धर्म तो एक है ही साइड में, लेकिन उसके साथ में एनवायरनमेंट के बारे में, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा गया है और व्यक्ति के जीवन के साथ भी इसका संबंध रखा गया है कि भी व्यक्ति का जीवन अच्छा कैसे हो। क्योंकि प्रकृति के अंदर आप देखेंगे जितने भी हमारे आसपास में रहने वाले ये जो एनिमल्स है वो सारे एनिमल्स में से कोई रात को नहीं खाता है, कुछ 2-4-5 को छोड़ दो प्रकार की ऐसी प्रकृति के, बाकी प्राय सारे रात को खाते नहीं है। सूरज की रोशनी खत्म होते पहले ही खा लेते हैं। हाँ, उससे पहले ही खा लेते हैं और उसके पहले वो घर भी आ जाते हैं, सूरज ढलने से पहले घर में भी अपने आ जाते हैं और वहीं पर ही फिर रहते हैं, रात को कहीं उड़ते भी नहीं है। तो ये प्राकृतिक नियम है और इस नियम का हम जितना पालन करेंगे उतना ही हमारा जीवन अच्छा बनेगा। और दूसरे में अगर देखेंगे तो ये जितने भी प्राणी जगत में जितने भी जीव है वो सारे जब बीमार हो जाएंगे तो बीमारी के अंदर वो कभी खाना नहीं खाएंगे, चाहे कितना बढ़िया आप उसको भोजन दे दो लेकिन वो भोजन करेगा नहीं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि बीमार होता है और खाने के प्रति उनकी लालसा बढ़ती है। क्यों? वो प्रकृतिगत जीता है, जो जानवर है वो प्रकृतिगत जीता है, वो जानता है कि बीमार हूं तो मुझे लंघन करना है। आज की भाषा में इसको लंघन कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में इसको लंघन बोलते हैं कि भैया कुछ नहीं खाओ। तो ये धर्म के अंदर ही प्रिंसिपल है कि भैया आप अगर सप्ताह में एक बार अगर उपवास रखते हो, उपवास का मतलब बिल्कुल नहीं लेना, केवल पानी के ऊपर आप अपना जीवन दिन निकाल ले, तो एक दिन आपके स्टमक को रेस्ट मिल जाएगा, आपकी पूरी बॉडी की फंक्शन जो है उसको एकदम क्लिनिक हो जाएगी, साफ हो जाएगी, तो आपके अंदर में कोई दूसरी प्रकार की बीमारी आ नहीं सकती है। तो ये बीमारी के लिए भी लागू है, स्वास्थ्य के लिए लागू है और धार्मिक दृष्टि से देखें तो उस समय आपका शरीर भी बड़ा आप हल्का महसूस करेंगे, शरीर से आपका मन भी अच्छा बनेगा और मन से आपका जो कर्म जो है वो कर्म भी आपका अच्छा बन सकता है। तो इसलिए जो सारी जो बातें हैं साइंस के साथ तो रिलेटेड है ही, लेकिन वो धार्मिक रूप में इसको प्रस्तुत करने का, यानी कि उस समय के जो महान पुरुष हो गए उन्होंने अपने ऊपर इतना रिसर्च किया है कि जिसके द्वारा जो बातें उन्होंने प्रतिपादित की है वो आज भी यथावत है। तो कहीं ने 10,000 साल पहले किया है, कहीं ने 5,000 साल पहले भी किया है, या चलो लाखों साल पहले भी किया है, लेकिन वो प्रिंसिपल आज भी यथावत है। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल हमेशा चेंज होते रहते हैं। साइंस क्योंकि अभी पहुंची नहीं उस तरह। हाँ। और साइंस की एक्चुअली अगर आप देखें तो 500-600 साल पहले आज की जैसी साइंस नहीं थी, तो हम अभी उस रास्ते पे हैं। लेकिन जैसे आपने कुछ सिद्धांत बताए, मुझे लगता है ये सिद्धांत जो हैं मानव संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हैं, नहीं तो संस्कृति ख़त्म हो जाएगी। तो सीमित ढंग से रहो और अपने जो हमारे जो कंजम्पशन लेवल्स हैं उनको लो करो, नीचा रखो। ये सिद्धांत धर्म में भी हैं इस तरह से। तो जैसे मैं किसी को बताऊं कि जैन धर्म के क्या मौलिक सिद्धांत हैं, तो आप कैसे बताएंगे जो हमारे एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं? ऐसा है कि हर धर्मों का अपना अपना एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में सेवा का महत्व ज़्यादा है, बुद्ध धर्म के अंदर ज्ञान का महत्व है, मुस्लिम के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर भाईचारे का महत्व है, वैदिक परंपरा के अंदर भक्ति का महत्व है। उसी रूप में जैन धर्म के अंदर इसके बेसिक प्रिंसिपल 3 हैं। सबसे पहला तो नॉन वायलेंस, अहिंसा का जीवन हमारा होना चाहिए। अहिंसा का जीवन ऐसा मतलब कि ऐसा ही नहीं कि केवल किसी को मारना ही हिंसा है। हमने शरीर से किसी को मारा है तो एक स्थूल हिंसा है ना? मानसिक हिंसा भी कर सकते हैं। तो उससे आगे चलते हैं तो दूसरी वोकल हिंसा,
आप मारने से ज़्यादा खतरनाक होती है वो अकल हिंसा, क्योंकि मारा हुआ तो मानो आदमी भूल भी जाएगा, लेकिन आपने ना किसी को शब्द का अगर तीर छोड़ा है बहुत वो दूर तक उसके जाता अंदर बड़ा चुभता है। है। सही बात है। और उससे खतरनाक हिंसा होती है मानसिक हिंसा। आप कुछ नहीं कर रहे, केवल जैसे आप टीवी भी देख रहे हैं, टीवी के ऊपर मानो कोई वायलेंस सीन आ रहा है और आपने देखा और आपने देखते देखते मन में आया कि इसकी जगह मैं हूं तो मैं सारा सब कुछ अभी सबको नष्ट कर दूं, तो आपने किया नहीं, लेकिन आपने मन में जो सोचा उससे आपकी हिंसा हो गई, आपने गलत तरीके से कर्मों को बांध लिया। तो जैन धर्म में ये तीनों तरह की हिंसा तीनों को तरह की हिंसा पाप को माना गया है। हाँ पाप माना गया है, क्योंकि हिंसा जो होती है पहले मन में होती है, बाद में व्यवहार में आती है। युद्ध भी कोई लड़ा जाता है तो पहले दिमाग के अंदर तैयार होता है, दिमाग के अंदर प्लानिंग बनती है कैसा युद्ध करना है, किस रूप में करना है, तब जाके वो प्रैक्टिकल में बाहर आता है। ठीक बात है। तो हिंसा पहले मन में होती है फिर बाद में बाहर आती है। और इससे भी अगर आगे चलें तो हम कहते हैं भाव जो हमारे हैं, इमोशंस है, उसके अंदर में ही सारा ये सब होता है। वो इमोशंस तो हमारे को दिखते नहीं है। तो मन के अंदर प्रिपरेशन होती है और फिर मन से वचन में आती है और वचन से व्यवहार में बाहर आती है। तो सबसे पहला अहिंसा का प्रिंसिपल है। तो जैन धर्म बड़ी सूक्ष्म अहिंसा की बात करता है कि मतलब एनवायरनमेंट के अंदर भी आप कहीं पर हिंसा मत करो अपनी ओर से। ये सब लेवल्स को। हाँ तो इस सारी बात को बहुत एम्फेसाइज किया गया। तो जैन धर्म का जो मेन बेस है वो है अहिंसा। और दूसरे में अगर उसकी फाउंडेशन देखें अंदर में, क्योंकि अहिंसा का पेड़ तो बाहर दिखता है लेकिन उसके जो मूल है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह माने कि नॉन पजेसिवनेस। आपके पास जितना लेस पजेशन होगा उतना आपके पास पीस ज्यादा होगा। तो इसको संतोषम परम सुखम की तरह की फिलॉसफी। हाँ, संतोषम परम सुखम की बात ही है इसमें। जितना आपके पास पीस ज्यादा है उतना आपको लेस परिग्रह रखना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप सुख से रहना चाहते हैं तो आपको परिग्रह कम करना ही होगा। आपके पास मटेरियलिस्टिक लाइफ को आपको कंट्रोल करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो आप सुख से रह नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मानो कि आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपके पास मानो कि 2-4 बैगेज साथ में है। आप घूमने तो गए आनंद लेने के लिए कि भाई चलो कोई बढ़िया सी जगह पे जाए और घूमे, लेकिन आप वहाँ जाने के बाद भी आपने होटल में सामान रख दिया, सब कुछ रख दिया और आप बाहर घूमने भी निकल गए, लेकिन आपके दिमाग में एक बना रहेगा कि कोई सामान ले नहीं जाए मेरा। क्यों? क्योंकि आपके पास जितना सामान ज़्यादा होगा उतना आपको आनंद नहीं देगा, उतनी ही परेशानी भी बढ़ेगी, उठाने की और तरह की सारी समस्या बढ़ेगी। तो इसलिए जितना लेस पैसा आपके पास में है उतना आपका जीवन बड़ा अच्छा होगा। तो अपरिग्रह का जो सिद्धांत है वो कहता है कि आप कम रखने का। तो परिग्रह केवल सामान का ही नहीं है, सामान का, पैसों का, ये घर का, मकान का, ये परिग्रह नहीं। टेंडेंसी परिग्रह में आता है कि विचारों का भी परिग्रह होता है आदमी के पास में, गलत तरीके के विचारों का, गलत तरीके के आग्रहों का, तो वो भी छूटता नहीं आदमी से। तो वो भी एक परिग्रह है, इसको भी छोड़ना है। ब्रह्मचारी जी, आपका बड़ा बढ़िया टॉपिक है, लेकिन हमारा समय बता रहा है कि हमें कट, तो इसका तीसरा आप बताएं हमें। तीसरा जो इसका प्रिंसिपल है वो है कि अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब है कि भाई आप जिस किसी की बात करते हो उसमें उसकी बात भी समझने का प्रयत्न करो और आप अपनी बात को भी प्रेजेंटेशन करो। किसी की बात को गलत मत कहो, क्योंकि एक ही चीज़ है वो हर एंगल से अलग अलग हो सकती है। जैसे कि राम है, अब राम विश्व में है, लेकिन राम को देखने के दृष्टिकोण बहुत लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। सीता की ओर से अगर राम का अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो वो उसके लिए उनके पति है, परमेश्वर है। और अगर भरत की ओर अपेक्षा से देखा जाए तो वही व्यक्ति है, राम वही है, लेकिन वो कहेगा कि नहीं ये मेरे भाई है, ये मेरे बड़े भाई है। और अगर दशरथ की ओर से देखा जाए तो वो कहेगा कि नहीं ये मेरा पुत्र है। तो और लव और कुश की अपेक्षा देखा जाए तो वही आदमी है, उसको कहा जाएगा कि भाई ये तो मेरे पिताजी है। तो आदमी एक ही है, लेकिन उसको जो कहने के जो दृष्टिकोण है वो अलग होते हैं। हमारा सामाजिक व्यवहार में झगड़ा तब होता है जब हम किसी के व्यू को समझ नहीं पाते। तो हम कहते हैं कि आप ये मत बोलो कि आई एम एब्सोल्युटली राइट, आप बोलिए कि भाई मैं भी सही हूं और आप भी सही है। भी लगाओ, ही हटा दो। जहाँ ही लगाओगे वहाँ समस्या हो जाएगी। बहुत बढ़िया सिद्धांत बताएं आपने वर्ल्ड हार्मोनी के लिए, पीस के लिए। तो उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब हमको इंटरव्यू ख़त्म करेंगे तो आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जरूर स्टूडियो में आने का। आपने बुलाया, ये सबसे बड़ी हमारी बड़ी बात है और लोगों को लाभ मिलेगा। इससे कुछ 2 विचार लोगों के अंदर उतरेंगे तो हो सकता है कि उनके जीवन के लिए उपयोगी होगा। तो इसी हमें भी मंगल कामना करते हैं कि आपका ये कार्य
अच्छे से आगे बढ़े और लोग इससे और लाभान्वित हो, यही हमारी भावना है। नमस्कार।